नाज़रीन, प्रोग्राम वेल्थ मैटर्स के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आमिर रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत आदाब, सलाम। और चूँकि अभी न्यू ईयर की स्टार्ट है तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नाज़रीन, ये प्रोग्राम वेल्थ मैटर्स ज़ीना डिजिटल टीवी टोरंटो के प्लेटफॉर्म से आप तक पेश किया जाता है। इनमें दो शख्सियत का नाम लेना जिनकी काविशों की वजह से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें अली शाह और राबिया काज़मी का नाम काबिल ज़िक्र है। यस ऑफ कोर्स, यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर का नाम लेना ज़रूर समझूंगा, उनको नहीं भुलाना चाहेंगे। सबसे पहले सिज़लो फ्रेम ग्रिल चिकन, थॉमस रोड 10th लाइन के एरिया में। इसके अलावा रज़ीला अहमद लॉ ऑफिस 25 वाटलाइन एरिया मिसिसागा, और TJF ऑटो सर्विसेज इन मिसिसागा, वुल्फलेयर और डंडास का कॉर्नर पे। नाज़रीन, वेल्थ मैटर्स प्रोग्राम, इसका थीम, इसका जो गोल है वो तमाम मालूमात शेयर करने का है और आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक का है जो हमारे एवरीडे बेसिस के ऊपर रिलेटेड हैं टुवर्ड्स एनी मैटर, वेल्थ के रिलेटेड हो, इंश्योरेंस के रिलेटेड हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन में बिल्डर का मामला हो, चाहे डील को एग्जीक्यूट कराने में लॉयर का हाथ हो, और मॉर्गेज के हवाले से बैंकर की हमें मालूमात चाहिए। लास्ट टाइम हमने अपने प्रोग्राम में मॉर्गेजेस को डिस्कस किया था और आज भी हम इसी तरह की एक रिलेटेड, बल्कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सी इम्पॉर्टेंट फील्ड है, डिपार्टमेंट है, वो है इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के सर्टिफाइड प्रोफेशनल इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ मैं आपके साथ मुलाकात करवाऊंगा और उनसे आपके से मौसूल हुए जितने भी सवाल हैं वो आप तक जो है ना उनके आंसर पहुंचाएंगे। देखना यह है कि इंश्योरेंस में हमारे पास होम है, ऑटो एंड कमर्शियल इंश्योरेंस आती है। उसमें लोग न्यू कमर्स भी हैं और उसमें वो लोग भी हैं जो G2 लेके लाइसेंस स्टार्ट करते हैं, तो उनको वो कैसे बंडल अप करना चाहिए, कैसे उनका एक पैकेज बनाना चाहिए। इस तमाम बातों के लिए मैं अपनी ब्रेक के बाद अपने इंश्योरेंस ब्रोकर जो हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। ताहिर तैयब साहब हमारे साथ होंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। रियल स्टेट इनका पैशन है और हर क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन इनका अल्टीमेट गोल, यानी सेटिस्फैक्शन गारंटीड। आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल स्टेट सेंटर ब्रोकरेज, यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा। कॉल नाउ एट 647-890-4205 और विजिट afzalparacha.ca। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से। रियल स्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटीस्केप रियल स्टेट ब्रोकरेज। तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता करें अनीस अहमद एट 647-686-7352। अनीस अहमद। सफर बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो, सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीं की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो। किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कद्र करता है, तभी तो
आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 4164520505। Get ready for extra hot, spicy, juicy and delicious food at Paradise Chicken. Make every day special. Chicken burger, chicken tender, chicken piece, chicken nuggets, chicken poutine, fish and chips and some special deals. 10 pieces chicken, 4 burgers, 24 chicken wings, desserts, apple turnover, sorbet. Safe and healthy food. So come and enjoy. Taste till the last bite at Paradise Chicken. Visit our 3 branches: Ockwell, Brampton, Scarborough. हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, बिला वजह नौकरी से बर्खास्त करना, माहिदों की खिलाफ वर्जी और माजूरी की इंश्योरेंस ना होने पर न सिर्फ आपके साथ हैं बल्कि आपके जायज हकूक भी दिलवाएंगे। इसके अलावा हादसात या एक्सीडेंट की सूरत में आपको बेहतरीन फवायद हासिल करने में भी आपकी मुआवनत फराहम करेंगे। हम सैकड़ों मुतासरीन को इज्जत और वकार जिसके वो मुस्तहिक है के साथ जिंदगी गुजारने में मदद कर चुके हैं। तजुर्बाकार और पेशावर माहिर कानून से मुकम्मल एतमाद के साथ तामिल में बात करें। We believe that everyone have the right to live with dignity and respect. हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। मशवरे के लिए 9058486726 या 6474057774 पर अभी कॉल करें। You can trust Holly's Law. Canadian Ultrasound Institute has been training candidates for Ontario licensing in sonography since 2014. We provide preparation and training for general ultrasound, abdomen, obstetrics, gynecology, cardiac ultrasound known as echocardiography and vascular technology. We also assist our students step by step for Ontario licensing applications and Sonography Canada exam preparation. If you are interested in becoming a licensed sonographer in Ontario and Canada, we welcome you to the Canadian Ultrasound Institute. If you know foreign medical professionals coming to Canada soon, we can assist them from now on to prepare for Ontario licensing. We have trained over 400 foreign-trained medical professionals who are successfully working in Ontario and Canada. We are private career college in Mississauga and now offer approved medical office administration diploma by Ministry of Colleges and Training. The medical office administration diploma is 6 months on campus. Due to COVID, online virtual classes is option. Included in the diploma is 1 month placement in medical clinic as internship. We provide job-ready skills and career management strategies for all our students. Please email us at canadianultrasound@gmail.com or call us directly 905-507-4756 and add us on Facebook group Canadian Ultrasound GTA. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम वेल्थ मैटर्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था कि हम आज के इस प्रोग्राम में इंश्योरेंस के हवाले से इंश्योरेंस होम, ऑटो एंड कमर्शियल के पर बात करेंगे। काफ़ी सारे सवालात नाज़रीन तरफ से हमें मासूल होते हैं और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक, कमेंट्स और हमें अपनी जो राय से हमेशा मुस्तफ़ीद कीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से ये प्रोग्राम ना सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा बल्कि
इसे एक मजबूती हासिल होगी। इसमें आपकी जो कमेंट्स हैं, आपके सवाल की वजह से हो सकता है किसी की मुश्किल जो है आसान होती हो, किसी का मसला हल होता हो, कोई ना कोई ऐसा मैटर जो कि इंसान हमेशा कहते नज़र आता है कि हमें इसका पता नहीं था, हमें इसकी मालूमात नहीं थी। सो ये हमारा थीम है, यही हमारा गोल है इस प्रोग्राम के हवाले से। तो मैं अभी चुनने जा रहा हूँ जी होम ऑटो एंड कमर्शियल इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ ताहिर अहमद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। ताहिर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो सर, वेलकम टू द शो वेल्थ मैटर्स। थैंक यू आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अहमद तैयब है और मैं प्रॉपर्टी एंड कैलिटी इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ। इसके अलावा मैं लाइफ का भी ब्रोकर हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे जो जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टी एंड कैलिटी इंश्योरेंस की। बिल्कुल ठीक है। ताहिर साहब, ये अमूमन सुनने में मिलता है कि ऑटो इंश्योरेंस में जो है पहले नंबर पे तो मैं यही कहूँगा कि जो न्यू कमर्स हैं, या ये कह लीजिए कि जो न्यू इमिग्रेंट्स या जो लोग G2 लेके उनके पास लाइसेंस होता है, तो वो कैसे अपनी इंश्योरेंस जो है ना एक रिड्यूस कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि कैसे वो बंडल अप करेंगे। तो इसके ऊपर आप हमें, हमारे नाज़रीन को क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? ओके, सबसे पहले तो हम लोग नए भी आने वालों में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो वो होते हैं जो किसी भी मुल्क से आए हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया या किसी और मुल्क से आए हैं और उनका वहाँ पे इंश्योरेंस के पहले एक्सपीरियंस था या उनको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस था। दो तरह की है। सही। अब जिन लोगों ने वहाँ पे गाड़ी चलाई, वो वहाँ से एक अपना बना के लाते हैं जो इंश्योरेंस का, तो यहाँ पे वो एम्बेसी में जाके अपना लाइसेंस देते हैं, कितने साल पुराना है, तो वो क्या करते हैं कि एम्बेसी वाले उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि वाकई इसका इतना पुराना लाइसेंस था, ठीक है। सही। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है, वो जो ही जाते हैं सर्विस इंटारियो तो उसको देखते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको, अभी आपने कभी जब अपना लाइसेंस लें तो उसके बाद जो उसकी डेट होती है वो आज की डेट नहीं होगी, बल्कि जितना उसका एक्सपीरियंस वहाँ पुराना ड्राइविंग का वो काउंट एक्सपीरियंस होता है। होएगा, उसमें डाल दिया जाएगा। अब वो लाइसेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये एक क्वेश्चन हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो उनको एकदम से फास्ट ट्रैक में डालते हैं वो एक चीज़ है। इंश्योरेंस में हम कितना उनका एक्सपीरियंस काउंट करना है वो एक अलग बात है, सही। ठीक है। अब जो बंदा अपनी ऐसी हैं जो कि जब आप किसी और मुल्क से आते हैं और आपका पुराना लाइसेंस है तो आपको क्या करते हैं, ये 3 स्टार आपको बना देते हैं। 3 स्टार हर साल कनाडा में आपको अगर अच्छा आपने कोई आपका क्लेम नहीं है तो आपको 1 स्टार रेटिंग मिलती है कनाडा में। तो आपको पहले दिन से जब आपको 3 स्टार दे देंगे तो आपको एकदम से ऑफ कोर्स वो आपके लिए बड़ी इकोनॉमिकल इंश्योरेंस होगी एज कम्पेयर टू उन कंपनीज के जो आपको 3 स्टार नहीं मानती, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहला मेरा जो नए ड्राइवर्स हैं उनको ये होगा कि आप वो कंपनीज ढूंढें, पूछें कि कौन सी कंपनी है, उनसे भी पता करें कि क्या मेरा आप जो पिछला जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है आप क्या उसको काउंट करेंगे। अब कई ब्रोकर्स ये करते हैं कि अगर आपका 20 साल का लाइसेंस है तो अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कई ब्रोकर्स वो 20 साल का भी एक्सपीरियंस डाल देते हैं, जो कि बाद में लोगों को मुश्किलात पड़ी हैं इससे। क्योंकि आपको जब आप अपनी एप्लीकेशन देखते हैं, जब आपको ब्रोकर भेजता है कि पहली दफ़ा इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन भेजता है, वो कई दफ़ा ब्रोकर सिर्फ वो पेज भेजते हैं, पेज नंबर 5, जिसके ऊपर आपने सिर्फ साइन करने होते हैं। तो आप उससे बोला करें काइंडली मुझे पूरी एप्लीकेशन भेजो, पूरी जो 6 पेज की एप्लीकेशन है वो मुझे सारी की 7 पेजेस की एप्लीकेशन है सारी भेजो, मैं वो सारी पढ़ना चाहता हूँ, ताकि वो आप उसमें जितनी इंफॉर्मेशन उसने डाली है आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड के हवाले से आप उसको रीचेक करेंगे, क्या मेरा ये ड्राइविंग रिकॉर्ड ठीक है या नहीं है। क्योंकि कल को अगर उसने आपका गलत ड्राइविंग रिकॉर्ड डाला हुआ है, सपोज वैसे किसी ने डाल दिया पुराना,
और कल को क्लेम हो जाता है या बीच में कंपनी आपको पकड़ लेती है तो नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर आपकी पॉलिसी कैंसिल कर देती है, और ऐसा हुआ है। लोगों ने मुझसे बाद में बोला है, एक मेरा दोस्त डॉक्टर आया था साउथ अफ्रीका से, मैंने उसको बोला कि जो तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड, उसने कहा एक ब्रोकर कह रहा है मैं डाल दूंगा, मैंने कहा डाल दो, लेकिन ये देखना कि कल को कुछ अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। 3 वीक के बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि ताहिर मुझे कंपनी से फ़ोन आया है, ये तुमने गलत इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। उसने कहा मैंने तो नहीं भरी, ये तो मैं तो ब्रोकर से इंश्योरेंस लिए, उसने भरी होगी। उसने कहा नहीं, तुमने साइन क्यों है, और साइन करने का मतलब ये होता है जितनी भी इन्फॉर्मेशन अंदर है ये बिल्कुल ठीक है मेरे नॉलेज के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। और लिहाजा उसने मुझे कहा, लेकिन वो कंपनी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा हम आपको पेनलाइज नहीं करते, आप दूसरी कंपनी चेंज कर लें जल्दी, क्योंकि ये आपकी हम एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि आपका ये आपकी गलत एप्लीकेशन भरी गई है, ठीक है। तो मैं नए ड्राइवर्स को हमेशा कहता हूँ कि अपनी जितनी एप्लीकेशन है, 7-5 पेजेस की एप्लीकेशन होती है, 2 पेज की बैंकिंग होती है, वो सारी पढ़ें और देखें कि ब्रोकर ने मेरे क्या रिकॉर्ड डाला हुआ है उसके अंदर। एक पेज पे साइन के लिए भेज देना, हमेशा उनको मैं आज तक किसी एक कस्टमर को मैंने एक पेज नहीं भेजा, मैं हमेशा 7 पेज भेजता हूँ और कहता हूँ ध्यान से पढ़ें, मेरे साथ गो थ्रू करें, अगर कोई गलती मैंने की है मुझे भी बताएं कि ये आपने गलती की है, क्योंकि कल को ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये कोई आम चीज नहीं है। कल को गॉड फॉरबिड कोई मसला होएगा तो वो यही कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो लीगल डॉक्यूमेंट है वही हमारा आगे चलेगा। तो अगर वो कंपनियां जरूर मौजूद हैं जो पिछला उनको कम से कम भी 3 साल का रिकॉर्ड उनको मानती हैं, 3 स्टार पहले दिन से देती हैं, तो मैं नए ड्राइवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ब्रोकर से जब भी बात करें उनसे पूछें कि आप मेरा पिछला रिकॉर्ड कितना डाल सकते हैं, और अगर उनको इससे डिस्काउंट मिलता है तो उनको वो कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसमें से उनको फायदा हो। बिल्कुल ठीक है। ताहिर साहब, मोस्ट लोग यहाँ जब आते हैं, जो यहाँ की ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, उसके सर्टिफिकेशन के सिलसिले में भी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर देखें आपको, अगर आपने यहाँ पे G2 किया है किसी बच्चे ने, और G2 के बाद अगर उसने एक ड्राइवर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया है तो आपको 1 स्टार रेटिंग एक्स्ट्रा मिलती है। इसका मतलब है कि आपको 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो जब आपको 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है, आप सोचें कि आपको कितना डिस्काउंट, 15 से 30% तक भी कई कंपनी नए ड्राइवर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से आपको डिस्काउंट देती हैं। और दूसरा बात मेरी ये है कि हमेशा कोशिश करें कि G2, जो बाहर से भी लोग आते हैं, लोग G करते हैं डायरेक्ट, जी। आपको पता है आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, उसको कहते हैं ग्रेजुएटेड ड्राइविंग डिस्काउंट, अगर आप G2 के साल के बाद अगर G करते हैं। ठीक है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग करते ये हैं कि वो G डायरेक्ट कर लिया जी, वो हम बाहर से आए थे तो क्योंकि वो G सीधा ही कर लिया। अगर वो G2 के बाद उनको ये पता नहीं है कि G2 के बाद G करेंगे तो हमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इंश्योरेंस में मिलेगा। सही। ठीक है। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जहाँ के जो बच्चे हैं उनको मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि उनको जरूर लेना चाहिए। 1 स्टार रेटिंग उनको एक्स्ट्रा मिल रही है, और आप देखिए नया G2 ड्राइवर है उसको पहले दिन से 3 स्टार ड्राइवर मिल जाता है, 3 स्टार, यू नो। अब ये देखें कि एक तो उसको ग्रेजुएटेड डिस्काउंट मिल गया 10% का, ऊपर से उसको ड्राइवर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का डिस्काउंट मिल गया, तो ये मिला के। और अगर मैं हमेशा बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि साथ टेनेट इंश्योरेंस भी अगर लोग काम करते हैं, लोग टेनेट इंश्योरेंस से खाली गाड़ी की इंश्योरेंस ले लेते हैं। देखें कल को उसने अपना घर लेना है, उसकी एक हिस्ट्री बनेगी टेनेट इंश्योरेंस से, यू नो। कल को अपना घर लेना है, यही उसको अपने घर में इतना डिस्काउंट मिलेगा, और जब उसने नया घर लिया तो यही पॉलिसी उसकी फ्लिप हो जाती है नए घर के ऊपर, पॉलिसी नंबर यही रहता है, सिर्फ उसकी नई पॉलिसी उसको कंपनी जो है फ्लिप करके दे देती है। देखो कितना फायदा है उसका, एक पूरा उसको उनको डिस्काउंट मिल गया। और लोगों को मैंने अक्सर देखा, लोगों ने खाली गाड़ी की इंश्योरेंस कराई हुई है। भाई खाली कराइए, अगर आप देखें बंडल करेंगे तो आपको गाड़ी में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15% गाड़ी में मिलेगा और 10% घर में भी मिलेगा। 25% डिस्काउंट आपको खत्म कर रहे हैं अपना, सिर्फ बंडल ना करने की वजह से। बंडल ना करने तो अगर आप गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, उसको बोलो मेरा टेनेट इंश्योरेंस भी साथ बना दो। अगर आप ऑनर हैं तो उसको बोलो मेरे घर की इंश्योरेंस भी बना दो। तो अगर आप चीजों को बंडल करते जाएंगे, अगर आप देखें आपकी 2 व्हीकल्स हैं, हर गाड़ी पे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए आपको 30% डिस्काउंट तो मिल गया ना 2 गाड़ियों के ऊपर, राइट।
तो जी, लोगों को बिल्कुल। पता ही नहीं। मैंने देखा लोगों ने एक गाड़ी कहीं डाली हुई है। और फिर एक और बात, लोगों को ये भी देखना चाहिए कि हमारा रिन्यूअल डेट एक होनी चाहिए। देखिए, जी, आपने नई गाड़ी की, ब्रोकर ने दूसरी गाड़ी सही, किसी और पॉलिसी में डाल दी। अब देखो दूसरी पॉलिसी में डालने से उसको क्या हुआ, उसको 30% डिस्काउंट खत्म हो गया उसका, जो उसको ले मिल जाना चाहिए था। तो बिल्कुल ठीक। कोशिश करें कि ब्रोकर्स को बोलें कि मेरी रिन्यूअल डेट एक ही डाले, और जब भी नई गाड़ी ले तो उसको बोले जो मेरी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके अंदर डाले वो वाली गाड़ी। और और इसमें कई लोग जी। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि बंडल अप करने से दोनों का रिन्यूअल सेम हो, इसमें ऑटो या होम में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है? इसके बारे में आप थोड़ा गाइडलाइन दीजिएगा। यस, ये देखें, जैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो उनका एक टाइम फ्रेम होता है। तो जी, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल का होता है, बिल्कुल ठीक है? ठीक। अगर आप, मेरे पास कई लोग आते हैं, वो हमारा रिन्यूअल, अभी देखिए मेरी कोड चेक कर दे, मैं उनको बोलता हूँ रिन्यूअल पे वेट कर लो, रिन्यूअल से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे तो तुम्हें शॉर्ट पीरियड रेट चार्ज होएगा। शॉर्ट पीरियड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनुअल रेट, ठीक है? तो सही, आप समझ लें कि आप अर्ली कैंसलेशन करेंगे तो रूल ऑफ थंब समझ लें कि आपको 30 डेज़ की पेनल्टी पड़ेगी, सही, ठीक है? तो आप देखें, आप ये काम ना करें। आप कोशिश करें कि अपनी चीज़ें रिन्यूअल देखते रहें, और रिन्यूअल के ऊपर अगर आप करेंगे तो आपकी इंश्योरेंस की हिस्ट्री में भी ये आएगा कि आपकी एक ही डेट चली आ रही है, ठीक है? और आपको आप पेनलाइज़ भी नहीं होंगे। बिल्कुल तो ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर बीच में खत्म करेंगे, लोग कहते हैं हमें तो पता नहीं, हमने कहा। अब देखें, अगर आपने गाड़ी बेच दी, लोग बोलते हैं जी गाड़ी बेच दी। देखिए, बेच दी जो भी हो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, इंश्योरेंस कंपनी आपको पेनलाइज करेगी, ठीक है? बिल्कुल क्योंकि सही, आपने कॉन्ट्रैक्ट साल के बीच में ब्रेक किया है, ठीक है? जब आप करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेनलाइज करेगी आपको। बिल्कुल ठीक। फिर अ, जी, अगर आप देखें ना, आपने अगर बंडल कर लिया, देखें छोटी सी आपकी, आपने ड्राइवर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कर लिया, आपने G2 के बाद G किया, आपको ग्रेजुएटेड डिस्काउंट 10% मिला, आपने घर अटैच किया, उससे आपकी गाड़ी को 15 और घर को 10% डिस्काउंट मिला। आप ये डिस्काउंट अगर मिलाते जाए, आपने विंटर टायर यूज़ किए, आपको विंटर टायर का डिस्काउंट मिला, ठीक है? सही, अगर आप देखें अबव 65 है, तो आपको सपोज़ जो अबव 65 लोग हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ अपना रिटायरी डिस्काउंट अप्लाई करें, अगर वो काम नहीं करते, 5% डिस्काउंट उनको मिल गया। अगर हम ये छोटी-छोटी बातें इकट्ठी करनी शुरू कर दें, तो हम लोग काफ़ी सारा डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन लोगों को इन बातों का पता नहीं है। जी, उसमें तार साहब जो लोग न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं, या ये कह लीजिए कि उन्होंने नया-नया लाइसेंस लिया होता है, उनकी ऑटो इंश्योरेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि चले हमने जी ले लिया और हमारे इंश्योरेंस भी अच्छी। उसमें आप गाइडलाइन में ये क्या सजेस्ट करते हैं? क्या उन्हें एक पुरानी सी एक रेगुलर सी कार से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया है कि हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या उसमें उनको, कुछ लोग होते हैं कि नहीं जी हमें नई गाड़ी ले ली, चले गए किसी न किसी ऑटो सेंटर में, तो गाड़ी नहीं उठा ली और पता चला कि इस इलाके में ना सिर्फ उनकी इंश्योरेंस भी हाई है, और अब चूँकि नई गाड़ी है तो उसकी फुल कवरेज तो ऑब्वियसली लेनी पड़ती है। तो उसके बारे में आपकी गाइडलाइन होगी हमारे देखने वालों के लिए? ये आई थिंक, मैं हमेशा कहता हूँ, देखें बात ये है कि जब आपने स्टार्ट लेना है कोई भी, तो हमेशा शुरू से, अगर आप कनाडा में इतनी जल्दी गाड़ियाँ ख़राब तो होती नहीं हैं, देखें। अगर आप थोड़ी-सी पुरानी गाड़ी ले लें, और पुरानी गाड़ी में जो कनाडा में, जो देखें मेरी बात सुनें, जो बाय लॉ जो इंश्योरेंस है ना, वो हमेशा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, लायबिलिटी इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, जी, जो जी। कि बाय लॉ हर ओंटारियो के सिटीज़न ने लेनी है, राइट? सही, अब बाकी जो ऊपर लॉस और डैमेज की कवरेज, जो आप, जिसको आप फुल कवरेज कहते हैं, फुल कनाडा में 4 तरह की फुल कवरेज होती है। वो लोग कहते हैं जी कॉम्प्रिहेंसिव। अब कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो दूसरे से, पहले स्पेसिफाइड पेरिल्स है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव है, फिर कोलिजन है, फिर ऑल पेरिल्स है। फुल कवरेज में भी कनाडा में 4 कवरेजेस होती हैं, जो कि बढ़ती सही, जाती हैं। पहले सही, आप स्पेसिफाइड पेरिल होता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें कोई, किसी ने आपको कोई, भाई कोई जानवर आपकी गाड़ी से टकरा गया, तो वो कॉम में वो हमेशा एक्सीडेंट बुक करते हैं। तीसरा कोलिजन होता है, जब जो किसी आउटर साइड से बचता है। जो आखिरी है वो ऑल पेरिल कवरेज होती है।
और कोशिश करें कि मैं हमेशा करता हूँ कि आप कोलिजन की बजाय ऑल पैरल कवरेज को अप्लाई किया करें, क्योंकि ये मैक्सिमम कवरेज है, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, और ऑल पैरल में यू नेम एनी रिस्क दैट इज कवर्ड, राइट। सो फिर उनको ऑल पैरल पे ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नई गाड़ी लें, मेरे कई दोस्तों ने बताया पहले पता ही नहीं था, ताहिर ये क्या हो गया, $400 वो उसका देना पड़ गया डीलर को, जिससे गाड़ी ली हुई है, $500 की इंश्योरेंस पड़ गई, $200-300 की गैस चल गई, तो वो कहते हैं हमें तो $1200, अब हम कहाँ से लेके आए। वो गाड़ी वापस करना चाहते हैं डीलर के पास, लोग वापस गए हैं, वो कहते हैं जी अब तो आपको पता ही है, गाड़ी आपने निकाली, महीने बाद जाए तो $10,000 तो कहीं गए नहीं ना, मैं 10-15,000, ठीक है। जी बिल्कुल। तो लिहाजा लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप शुरू स्टार्ट करो, छोटी से स्टार्ट कर लो, थर्ड लाइबिलिटी इंश्योरेंस से स्टार्ट ले लो, और फिर गाड़ी सीख लो, फिर आगे चलो, और अल्लाह तुम्हें और दे तो फिर वक्त के साथ साथ बढ़ते जाओ। मैंने देखा है एक बच्चा, देखे ना, 25 साल से छोटी उम्र अगर बच्चे की आपने उसको BMW नहीं लेके दे दी है, मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे उन्होंने मर्सिडीज बेंज ले दी उसको, पता पड़ा $10,000 का साल का प्रीमियम पड़ गया, हो ये तो पता ही नहीं था, अब गाड़ी भी ले ली, क्या करें, है ना। जी आपको चाहिए कि ब्रोकर से पहले पूछ लें भाई कि अगर मैं इस तरह की गाड़ी ले रहा हूँ, देखें घर में अगर आमिर भाई आप 3 ड्राइवर हैं और 3 गाड़ियां हो गई हैं, तो आपका बच्चा प्रिंसिपल बनेगा उस गाड़ी के ऊपर। कनाडा में आप एक गाड़ी पे एक ही प्रिंसिपल रह सकता है। सही। अगर आपकी स्पाउस है, 2 गाड़ियां हैं, तो वो दूसरी पे स्पाउस आपकी प्रिंसिपल होगी। अगर 3 है तो बच्चा, जब बच्चा बनेगा प्रिंसिपल, तो आप खुद सोचें गाड़ी कहाँ, प्रीमियम कहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब लोगों को इन बात का, वो लोग समझते हैं मैं हर गाड़ी पे मेरा प्रिंसिपल डाल दे जी। अब लोगों को इस बात का भी पता कि प्रिंसिपल आप एक ही गाड़ी पे हो सकते हैं, हर गाड़ी पे तो आप प्रिंसिपल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। ये ये जो छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत सारा फायदा मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ये जो जैसे आपने जिक्र किया कि किसी न किसी छोटी गाड़ी से अपना स्टार्ट करना चाहिए, मुझे अब ये बताइए कि लाइबिलिटी इंश्योरेंस में चाहे गाड़ी 2, 4, 5, 8-10 हज़ार की यूज्ड है, उसमें लाइबिलिटी इंश्योरेंस कि खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा मामला होता है जिससे, वो क्या कवर करती है, और अगर कवर करती है तो कितना कवर करती है वो? देखें आजकल जो हमारी इंटारियो की एसोसिएशन है वो कहती हैं कि वैसे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है $200,000 के, लेकिन हम $1 मिलियन से कम नहीं इशू करते कोई भी लाइबिलिटी इधर, सही। जितने भी ब्रोकर्स हैं। लेकिन मेरे लोगों को मशवरा होता है कि कम से कम $2 मिलियन $5 में एक्स्ट्रा पे करने से, मिलियन से $2 मिलियन $5 में मिल जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जितना बॉडी इंजरी के हैवी क्लेम्स हो गए, कल कोई गॉड फॉरबिड आपने दो बंदों को, किसी को हिट कर दिया, गाड़ी में 3 बंदे थे, आप बताएं उनकी गॉड फॉरबिड उनको सीरियस इंजरी हो गई, आपकी लायबिलिटी कहाँ पहुंच जाएगी? आपकी तो मिलियन ही कंपनी देगी ना, बाकी तो आपको देने पड़ेंगे पैसे। जी जी। लिहाजा मेरा ख्याल है कि $5 एक्स्ट्रा देना वर्थ करता है, और 2 मिलियन की ले लें तो अच्छा है, ठीक है। और बाकी कवर क्या है, लाइबिलिटी में सिर्फ आपकी अपनी व्हीकल का फिजिकल डैमेज कवर नहीं है, बाकी आपकी अपनी बॉडी इंजरी जो कनाडा में है, जो इंटारियो में है। लोग पूछते हैं भाई क्यूबिक में, मुझे आज भी एक बंदे ने फोन किया, क्यूबिक में इतनी सस्ती इंश्योरेंस है मियां साहब, आप इतनी महंगी इंश्योरेंस इंटारियो में आके क्यों होगी? मैंने उसको बोला कि जो राइट ऑफ सू है वो मैं तुम्हें सादा अल्फाज में बताता हूँ, वो क्यूबिक में नहीं है जो कि इंटारियन को है, ठीक है। और आप कभी क्योंकि वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उधर क्यूबिक में, इधर जो है क्योंकि आपको राइट ऑफ सू है, आपकी बॉडी इंजरी होती है तो आप अपनी कंपनी को ही क्लेम करते हो अपनी बॉडी इंजरी का, ठीक है। और अगर आप अपनी पॉलिसी देखो तो उसमें जो एक्सीडेंट बेनिफिट है, अगर आप कभी अपनी पॉलिसी पढ़ें तो देखें कि जो मैक्सिमम पोर्शन है, आप देखेंगे कि उसमें लायबिलिटी पोर्शन सबसे ज्यादा, आपकी फुल कवरेज भी अगर देखेंगे लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 70% आपका लायबिलिटी इंश्योरेंस का ही प्रीमियम जा रहा होता है। उसकी वजह ये है कि आपको राइट ऑफ सू है इस मुल्क में, इस इंटारियो में, जो कि क्यूबिक में अवेलेबल नहीं। अब लोग अक्सर पूछते हैं, आज भी एक बंदे का फोन है जी, वो क्यूबिक में मेरा दोस्त बता रहा था मैं तो $50 महीने की देता हूँ, लेकिन आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी इंटारियो गवर्नमेंट ने दी हुई है, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड आप इंजर्ड हो जाते हैं तो आप अपनी कंपनी की अपनी पॉलिसी के ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी हो रहा है, तो डिडक्टेबल के सिलसिले में ब्रीफली मुझे आंसर कीजिएगा। डिडक्टेबल के सिलसिले में डिडक्टेबल जो है वो $500,000 जो होता है,
उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो भी फिजिकल डैमेज, अगर आप फुल कवरेज जिसको हम बोलते हैं, ऑल पैरल आपने कवरेज ली है, तो उसमें आपको 500 मिनिमम या 1000 तक डिडक्टिबल कंपनीज देती हैं, राइट? उससे कम पॉलिसी इशू नहीं करती। अब एक डिडक्टिबल को आप याद से रखें कि डिडक्टिबल तब चार्ज होगा जब आप फॉल्ट के ऊपर हैं। सही। जब मैं नॉट एट फॉल्ट हूं या जितने % मैं फॉल्ट पे हूं उतना मुझे डिडक्टिबल सिर्फ पे करना पड़ेगा, बाकी मुझे देना नहीं पड़ेगा। सही। अगर मुझे किसी बंदे ने हिट किया है और फॉल्ट उसका है और मेरा 0% है, तो मुझे 0 डिडक्टिबल देना पड़ेगा। अगर मैं 50% फॉल्ट पे हूं तो मुझे 50% ही डिडक्टिबल सिर्फ देना पड़ेगा, बाकी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ठीक है। अगर एक और सिनेरियो इसी में आ जाता है, लोग अक्सर फोन करते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी जी, कोई मार के भाग गया। अक्सर होता है ना, मैंने गाड़ी पे आया, गाड़ी है ही, गाड़ी मेरी डैमेज है जी, वो बंदा ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, कोई जरूरी नहीं है अगर बंदा नहीं मिला तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ ये होता है कि डीसीपीडी में आपको उसमें करते क्या है कि उसमें आपको वो थोड़ा सा डिडक्टिबल जो है उसका क्योंकि अगर नॉन ट्रेसेबल अनट्रेसेबल ड्राइवर है या तो फिर आपको थोड़ा सा डिडक्टिबल देना पड़ता है, लेकिन आपकी कवरेज उसमें सारी होती है। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत ही मुफीद और इंफॉर्मेटिव सी है। आपकी सारी मालूमात ऐसी है जो कि मैं समझता हूँ नाजरीन जितने भी हमारे देखने वाले उससे डेफिनेटली इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और आपकी मज़ीद जो है आपकी खिदमत हमसे दोबारा रब्ता करेंगे, आपको दोबारा स्टूडियो में इनवाइट करेंगे। सर, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है और जाने से पहले ताहिर साहब अपना प्लीज़ हमारे नाज़रीन को अपना नंबर शेयर कर लिए ताकि उनको किसी किस्म का क्वेश्चन या आपकी सर्विसेज चाहिए हो तो वो आपसे रब्ता कर सकें। अपना नंबर प्लीज़ बोलिएगा। या मेरा नंबर है 647-770-0450। 647-770-0450। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों को पता चले ऑनेस्टली, दयानतदारी के साथ, कि लोगों को ताकि वो प्रीमियम बहुत हाई है इंठारियो में, ताकि उनके कुछ पैसे बच सके। जी, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली जैसे ही हमारा प्रोग्राम नाजरीन देखेंगे, उसके अलावा हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का ताहिर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर टुडे। थैंक यू सर। जी नाजरीन, अभी आपके साथ ताहिर अहमद तैयब साहब थे, ऑटो इंश्योरेंस के बारे में मालूमात शेयर कर रहे थे। आपकी कोई भी सवाल हो आप स्टूडियो फ़ोन कर सकते हैं, मुझे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ 4163192637। अभी ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद आके हार्ट लिस्टिंग के बारे में, प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे विद अस। जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets.
वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. घर खरीदना हो या बेचना, इफेक्टिव निगोशिएशन स्किल और राइट स्ट्रेटजी ही से फायदा हाथ आता है। इसीलिए जॉइन हैंड्स विद मीर हसन अली फ्रॉम कोल्डवेल बैंकर सन रियल्टी, प्रॉमिसिंग ऑल राउंड सक्सेस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि कामयाबी वहाँ ज्यादा फायदा हो जहाँ। So buy, sell or invest in real estate with Mir Hassan Ali. Contact now at 647-927-8656. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out
and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम वेल मेथड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी मैं बात करूंगा चंद हॉट लिस्टिंग के बारे में जो कि मेरे पास एक्सक्लूसिव भी हैं। इसमें से है बर्लिंगटन में डिटैच हाउस है साउथ ऑफ QW बर्लोक ड्राइव। इसमें 4 बेडरूम, 1 बेडरूम की बेसमेंट है और 4 वाशरूम है। इसके जो फ्रंटेज है वो टुवर्ड्स पार्क है और ऑल काइंड्स ऑफ अपग्रेडेशन है इसके अंदर और फिनिश बेसमेंट के साथ है। 4+1 बेडरूम डिटैच हाउस है मेरे पास। आप इसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ सेंट्रल मिसिसागा में मेरे पास बिल्डर हमेशा आपको ऑल काइंड्स ऑफ अपग्रेडेशन देता है, अपग्रेड देता है। किसी किस्म का ऐसा बिल्डर मैंने बहुत कम मेरे एक्सपीरियंस में आया है जो कि डिटैच घर में आपको एलिवेटर के साथ ये इंसेंटिव है, ये परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है कि एलिवेटर इंक्लूडेड इन योर परचेज प्राइस। साउथ सेंट्रल में जहाँ मोस्टली देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि बंगलो हो, पेरेंट्स को नी की प्रॉब्लम है या घुटनों का मसला है तो वो देख रहे होते हैं कि हमें डिटैच मिलता है। तो मेरे पास बिल्डर की तरफ से इंसेंटिव है कि उसमें 10 फुट सीलिंग, 9 फुट सीलिंग, स्टोको एक्सटीरियर है और जैसे मैंने जिक्र किया एक फ्लेक्सिबल डिपॉजिट स्ट्रक्चर भी है और आपकी परचेज प्राइस के अंदर ही एलिवेटर इंक्लूडेड है इन साउथ सेंट्रल मिसिसागा में। इसके लिए भी मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं और मेरे पास अभी असाइनमेंट सेल के ऊपर 2 टाउन हाउसेस हैं इन कैम्ब्रिज एरिया में। मोस्टली लोग समझते हैं कि मैं कैम्ब्रिज में ही काम करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कैम्ब्रिज में मेरा मोस्टली काम कैम्ब्रिज, किचनर, वाटरलू में एरिया में, लेकिन मेरी लिस्टिंग आशवा से लेके विंडसर तक है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया विंडसर का, तो विंडसर में भी मेरे पास जो घर है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 700K है। इसमें बंगलो भी हैं और 2 स्टोरीज़ भी हैं और इनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर जो है ओनली $55,000 विद इन 6 मंथ में। क्लोजिंग इसकी 2022 में है। आप ऑल काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स आपके हैं, जैसे अप्लायंसेस का पैकेज भी है, 9 फुट सीलिंग है, हार्डवुड फ्लोरिंग है, ग्रेनाइट काउंटर टॉप है और इसमें ऑप्शन वॉकआउट बेसमेंट भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ लंदन ओंटारियो में भी चंद लॉट्स ही बचे हैं, उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे पास कमिंग सून में कैम्ब्रिज के एरिया में डिटैच घर है, आस्किंग उस गोना बी लाइक $799। आप जितनी भी लिस्टिंग है, मेरा मानना है, कहना है कि जब भी आपको प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूमात चाहिए या आपको ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए, मेरा राब्ता जो है ना वो हमेशा आप अपने ज़हन में रखिएगा। हमेशा मुझसे राब्ता करने की कोशिश करें क्योंकि आपको मैं एटलीस्ट इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपको किस जगह पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी फैमिली के लिए बेहतर रहेगी। चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप एंड यूज़र हो, आपको इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर आपको लोकेशन नंबर 1 इज़ अ की पॉइंट है और उसके अलावा आपको लोकेशन के साथ साथ आपको बिल्डर क्या इंसेंटिव्स दे रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली लोग हम देखते हैं कि बिल्डर ने आपको ईमेल भेजा या एडवर्टाइज़ किया, आप चले गए। आप देखें कि फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ
क्या वो लोकेशन इस इन्वेस्टमेंट के लिए, इस प्राइस पर्सपेक्टिव के लिए क्या बेहतर है कि नहीं है, क्या इसमें हमारे पैसे बनेंगे। देखें, रियल एस्टेट में आपके ज़रूरी नहीं है हर लोकेशन के ऊपर या हर इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे बने, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी ऑनेस्ट रियल्टर से, ब्रोकर से डेफिनेटली उससे रब्ता करें, और अगर आप मुझसे खिदमत लेना चाहें तो डेफिनेटली मैं हाज़िर होऊंगा। आप कभी भी मुझसे एडवाइस लेना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 4163192637, स्टूडियो में भी आप कॉल कर सकते हैं। वेल्थ मैटर प्रोग्राम के साथ आमिर रियाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कीप अ सोशल डिस्टेंस, और अवॉइड कीजिए सोशल गैदरिंग से, ठीक है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दे दीजिए।